हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। पेड सीट पर कैसे एडमिशन मिलता है? पेड सीट पर एडमिशन बेटा आपको आपके कहने से नहीं मिलता है। पेड सीट पर एडमिशन तब मिलता है जब यूनिवर्सिटी वाले आपसे कहते हैं, ऑफर करते हैं। कैसे ऑफर करते हैं? तो जब आप स्पॉट काउंसलिंग में आते हो, स्पॉट काउंसलिंग में आने के बाद आपको एक फॉर्म भराया जाता है। वो फॉर्म भरने के बाद आपको एक अदर फॉर्म दिया जाता है जिसमें आपको ऊपर लिखा होता है पेड सीट। अब पेड सीट के लिए अगर तुम पेड सीट लेने में इंटरेस्टेड हो तो तुमको लिखना होता है नीचे येस, और अगर पेड सीट लेने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो लिखना होता है नो। अब बात मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। मेन मुद्दे की बात ये है कि जैसे आप लोगों को पेड सीट तब मिलती है जब तुम्हारा कंपटीशन थोड़ा यहाँ पर हाई ज़्यादा होता है। अब कंपटीशन हुआ हाई, तुम्हारा नंबर है कम, अब तुमको लग रहा है कि बच्चा है बहुत तो मैं पेड सीट पे एडमिशन ले लूँगी, हम पैसा ज़्यादा दे करके एडमिशन ले लेंगे क्योंकि हमको चाहिए एडमिशन। तो तुम कहीं ना कहीं सही सोच रहे हो। अगर बहुत कंपटीशन है तो तुम यस लिख दो, लेकिन अगर तुम कंफर्टेबल हो, उतना पेमेंट कर सकते हो, सारा सब कुछ कर सकते हो। अच्छा, बात ये है कि आप जो पूछते हो कि मैम पेमेंट करने के लिए हम कितना क्या करेंगे, तो अगर मान लेते हैं कि जो भी डिस्टेंस मतलब जो भी आपका बीच का कवरेज होता है वो कितना कवरेज होता है। जैसे मान लेते हैं कि तुम्हारा रेगुलर सीट जो है, रेगुलर सीट की फीस हुई 7 से 8 हज़ार, वैसे ही तुम्हारा जो पेड सीट हुआ, पेड सीट की जो फीस होगी वो हो जाएगी 15 से 20 हज़ार। इतना डिफरेंस होता है, इतना कवरेज होता है बीच में। सो ये चीज़ मुझे बतानी थी, इसीलिए मैंने सोचा ये छोटा सा वीडियो बना करके अपलोड कर दूँ पेड सीट के बारे में। पेड सीट के बारे में वहाँ पर येस और नो लिख के आते हो तो होता ये है कि उनके पास जब रेगुलर सीट खत्म हो जाती हैं तब तुम देखा जाता है कि कौन बच्चा पेड सीट लेने में इंटरेस्टेड है। कुछ ना कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं, फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। नुकसान पहले हम बता देते हैं, उसके बाद फायदा बताते हैं। नुकसान का मतलब ये कि तुमने लिख दिया यस, अब सर लोगों ने देखा कि भाई हाँ चलो इसने यस लिख दिया, चलो अच्छा ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी कि हाँ पेड सीट के लिए तो इंटरेस्टेड है, तो क्या कर दिया, तुमको पेड सीट पकड़ा दी। अब जो तुम्हारी रेगुलर सीट बची हुई है, क्या पता उस टाइम पर एक यहाँ पर 4 रेगुलर हो, वहाँ पर 2 पेड सीट हो। अब तुम्हारा नाम देखा हो कि यस तुमने लिखा, चलो एक उठा करके इसको पेड सीट दे दो, है ना। तो कोई ज़रूरी नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बस ये पेड सीट का थोड़ा मांजरा होता है कि मांजरा ये है कि आपको पेड सीट के लिए वहाँ पर लिखना होगा, उसी हिसाब से पेड सीट मिलती है। वो डिपेंड करता है, पहले रेगुलर सीट ही खत्म करी जाती है, वैसे तो रेगुलर सीट ही खत्म करी जाती है, उसके बाद ही पेड सीट मिलता है। अगर तुम यहाँ ज़्यादा पैसा दे करके एडमिशन ले सकते हो तो उसके लिए तुम यस बोल देना, अगर ज़्यादा पैसा दे करके एडमिशन नहीं ले सकते हो तो तुम उसके लिए नो कर देना। अगर आप बोल रहे हो कि हम जो पैसा उस टाइम पर दे रहे हैं तो एक सेमेस्टर तक ही देना पड़ेगा ना, ज़्यादा सेकेंड सेमेस्टर में तो नहीं देना पड़ेगा, कोई ज़रूरी नहीं है बेटा। आप अगर एक सेमेस्टर में ज़्यादा पैसा दोगे पेड सीट के जैसा, उतना ही पैसा तुमको सेकेंड सेमेस्टर में भी देना पड़ सकता है, उतना ही थर्ड, उतना ही फोर्थ, उतना ही फिफ्थ, उतना ही सिक्स। अब वो डिपेंड करता है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको बताऊंगी कि आप प्लीज़ जब भी डिपार्टमेंट जाना, जब भी आप स्पॉट काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो इस पेड सीट का माजरा पता करके तब आप आगे बढ़ना। सबसे पहले पूछ लेना कि पेड सीट के बारे में अगर हम यहाँ पर यस लिख देते हैं तो क्या सर हमारा जो फर्स्ट राउंड होगा, मतलब फर्स्ट जो हमारा सेमेस्टर होगा, तो फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ और सिर्फ हम इतनी फर्स्ट सेमेस्टर में ही फीस सबमिट करेंगे ना, जो ये 15-20 हज़ार आ रही है। ये 15-20 हज़ार जो फीस है, ये 15-20 हज़ार फीस सिर्फ एक ही सेमेस्टर की है ना। ये 15-20 हज़ार फीस हमें हर सेमेस्टर में तो नहीं है इतना ही पेड सीट का देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें पता खुद से भी कर लेना, क्योंकि तुम लोग सेटिस्फाइड तभी होते हो जब प्रॉपर तरह से यूनिवर्सिटी से बता दिया जाएगा। तो आप लोग उनसे भी पता कर लेना कि ये सिर्फ हमको अभी देना पड़ेगा एक ही सेमेस्टर में, या फिर हमको हर सेमेस्टर में इतना ही पैसा देना पड़ेगा। दूसरी बात ये चीज़ भी पता कर लेना कि जो हम पेड सीट के लिए पैसा अभी दे रहे हैं तो हमें स्कॉलरशिप में तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, स्कॉलरशिप मिल जाएगी ना, तो ये चीज़ भी पता कर लेना। प्लस आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि स्कॉलरशिप के बारे में अम्बेडकर भवन है, वहाँ पर जब आप एंट्री करोगे तो गोल गोल चक्कर सा दिखता है, आप उसके अंदर चले जाना, वहाँ पर जाना तो अपना स्कॉलरशिप के बारे में पूरा पता कर लेना कि मैं अदर स्टेट से हूँ या फिर मैं अलग जगह से हूँ या मैं यहाँ से हूँ वहाँ से हूँ, तो हमारे लिए कौन सी स्कॉलरशिप है। क्योंकि यहाँ पर नेशनल स्कॉलरशिप भी होती है, यहाँ पर SC/ST स्कॉलरशिप भी होती है, प्लस यहाँ पर UP मतलब स्टेट स्कॉलरशिप भी होती है। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सी स्कॉलरशिप तुम्हारे टाइम पर आ रही है, कौन सी स्कॉलरशिप नहीं आ रही है, वो डिपेंड करता है। तो इसलिए तुम जा करके स्कॉलरशिप के बारे में भी अपना वहाँ पर यूनिवर्सिटी भवन है, वहाँ जा करके एक बार पूछ लेना कि जिससे कि तुम्हारे अंदर जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी क्वेरीज हैं, वो एक बार वहाँ भवन में क्लियर हो जाए। तो वहाँ एक बार जब जाओगे ना तो आपके मन में जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको इसी वजह से मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ। तो ये स्कॉलरशिप का हो गया।
स्कॉलरशिप के बारे में चुपचाप जा करके वहाँ पता कर लेना। ऑलरेडी अभी पोर्टल ओपन होकर के रखा हुआ है, अभी पोर्टल जो ओपन हुआ है अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दो। हम तो कह रहे हैं स्कॉलरशिप का फॉर्म भर देना, जहाँ एडमिशन हो जाए स्कॉलरशिप का फॉर्म तुरंत भर देना। तो पेड सीट कैसे मिलती है वो मैंने बता दिया, स्कॉलरशिप के बारे में मैंने बता दिया। अब आपको इनके बारे में यूनिवर्सिटी में जब जाओगे तो यूनिवर्सिटी में जा करके सबसे पहले इनके बारे में ही पता कर लेना मेरे हिसाबों से, उसके बाद का आगे का प्रोसीजर कर लेना। बस बात खत्म। पेड सीट के बारे में पहले पता कर लेना कि हम यहाँ यस लिखते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हमारा फिर स्कॉलरशिप में प्रॉब्लम हो या फिर हमको हर सेमेस्टर में इतना पैसा देना पड़े, ये सारी चीज़ें। और कोई जेन्युइन इंसान से पता कर लेना, एचओडी वगैरह से, क्योंकि तुम्हारा किसी किसी डिपार्टमेंट में तो एचओडी सर वगैरह ही वहाँ पर तुम्हारा काउंसलिंग कर रहे होते हैं, लेकिन किसी किसी डिपार्टमेंट में नॉर्मली सर लोग, नॉर्मल सर लोग या फिर कोई पीएचडी स्कॉलर हो गए या कुछ ऐसा, तो वो लोग आपको कर रहे होते हैं, मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो सॉरी स्पॉट काउंसलिंग का। तो ये चीज़ें देख लेना, उसके बाद ही काम करना, ठीक है। और इनकेस कोई कन्फ्यूजन होती है तो उसके लिए मैंने आपको बता रखा है कि भैया आप मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो। इंस्टाग्राम का आईडी मेरा अंकिताज विजन्स के नाम से है और मेरा मेल आईडी है ankitaawasthi2016@gmail.com के नाम से। सो आप जहाँ मैसेज करना चाहते हो वहाँ मैसेज कर दो। सो वहाँ पर आपको गाइडलाइंस मिल जाएगी और गाइडलाइंस मिलने के बाद आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा बस। तो उसके लिए सारी आईडी जो है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जा करके आप आराम से वहाँ पे सारा सब कुछ काम कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।